केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। दरअसल आज माधव चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशी की लहर देखने को मिली। आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर आतिशबाजी चलाई एवं मिठाई बांटी। साथ ही महाराज माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर खुशी जाहिर की। देखिए रिपोर्ट। माधव चौक पर जश्न मनाया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या कारण है? मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सभी हमारी माता बहनों, नागरिकों, गरीबों, किसानों, खेती और मजदूरों सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे क्षेत्र गुना, शिवपुरी, अशोकनगर जो संसदीय क्षेत्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में लोकसभा के श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को चयन हुआ है और उनके जैसे ही कल सायंकाल यह सूचना हमारे दिल्ली से प्रसारित हुई कि श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने गुना शिवपुरी लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है, वैसे ही पूरे समूचे तीनों जिलों में और सभी गांवों में भी सब जगह एक सी प्रसन्नता की लहर दौड़ गई एकदम से और सभी कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर प्रसन्नता हुई कि एक शक्तिशाली नेता जो केंद्र में दो मंत्रालयों को चला रहे हैं, इस्पात मंत्री भी हैं और नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं, और हमारे माननीय वैश्विक नेता, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे बड़े नेता को हम गुना शिवपुरी में जो प्रत्याशी बनाया है भाजपा ने, इसलिए यहाँ पर जश्न भी मनाया गया, मिठाइयाँ भी वितरित की गई और कार्यकर्ताओं ने सभी को एक दूसरे के लिए बधाइयाँ दी और इस माधव चौक चौराहे पर एकत्रित होकर आतिशबाजी भी की है। आप देख रहे हैं कितना उल्लास का माहौल है और सभी में, कार्यकर्ताओं में, नागरिकों में, माता बहनों में, यहाँ के सभी लोगों में कि एक अच्छे नेता को लोकसभा से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से और सभी नागरिकों को, सभी माता बहनों को और सभी लोकप्रिय मतदाताओं को, खास रूप से जो पहली बार वोट डालने वाले हैं, ऐसे नव मतदाताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो राष्ट्र के लिए वोट करें, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए वोट करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट करें और हमारे कैबिनेट मंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को वोट करें और एक राष्ट्रवादी सरकार को एक बार फिर से मोदी सरकार और इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है एनडीए की, हमारी 400 पार का नारा लगा के हम आए हैं और भारतीय जनता पार्टी 370 को पार करेगी। तो हमारी सभी को शुभकामनाएं, सभी को बधाइयाँ और आपको भी बधाइयाँ, सभी मेरे पत्रकार साथियों को बधाई। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सही चीज़ को आप सब जगह सदैव और चुनावों में भी दिखाकर राष्ट्रवादी पार्टी को मजबूत करेंगे, राष्ट्र को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिला है, यहाँ पर माता बहनों सभी कार्यकर्ता जश्न मनाया, क्या कैसे देखते हैं? आज हम सभी जो है गुना से हमारे जो है लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश के, बल्कि हम तो ये कहेंगे पूरे भारत के हमारे ऐसे यशस्वी महाराज साहब ज्योतिरादित्य को आज जो है सांसद का टिकट मिला है। हम सब बहनें, हम सब महिलाएं आज इतनी खुश है, इतनी बहुत खुश है और यहाँ उनको जो है इतना प्रेम रखते हैं यहाँ के लोग, शिवपुरी के, गुना के, हमेशा उन लोगों से महाराज साहब से प्रेम रखते थे और अब भी इतना प्यार करते हैं। और हम आज गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे लोकप्रिय नेता को हमारे गुना शिवपुरी से चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो हम सब के लिए गर्व की बात है। और हम सब बहनें, हमारा सौभाग्य और हम सब बहनें जो है रात दिन एक करेंगे। जो भारत सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उनका हमें विशेष ध्यान हमारे लाभार्थी बहनों तक पहुंचाना है और जो कि 80 करोड़ गरीबों के लिए अन्न मिल रहा है और उज्ज्वला योजना है, ऐसी अनगिनत योजना उन्होंने महिलाओं के लिए चलाई हैं। अभी 33% आरक्षण भी उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए दिया है। तो हम सब बहनें, सारे लाभार्थी बहनों को इसका लाभ मिले, इससे हम लोग जन तक अपनी बात को पहुंचाएंगे और हमारे ऐसे यशस्वी
जो है महाराज साहब ज्योतिरादित्य, वो भी है ना भारी बहुमत से यहाँ से शिवपुरी गुना से उनको बहुमत से विजय बनाएंगे। ऐसी हम सब बहनों की मतलब अंदर से बहुत खुशी है और हम सभी बहन बहुत खुश हैं। और आज हम महाराज साहब को भी बहुत धन्यवाद देंगे कि वो शिवपुरी गुना का बहुत ध्यान रखते हैं और यहाँ की जनता से बहुत प्रेम करते हैं। उम्मीदवार बनाया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये जन भावनाओं की जीत है और पार्टी हाईकमान ने जो निर्णय लिया है, अंचल का एक एक व्यक्ति, एक एक पार्टी का कार्यकर्ता आज अपने आप को गौरव महसूस कर रहा है कि हम भाजपा के कमल के फूल के रूप में श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रण से काम करेंगे और एक शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र का इतिहास बनाएगा जीत का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है जिसका नेता देश का वो व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है जिसने विश्व में भारत का झंडा बुलंद किया है, आदरणीय मोदी जी। उनके नेतृत्व में चुनाव है और उन्हीं की टीम के सदस्य हैं महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने अपने अल्प कार्यकाल में अपने उद्यान मंत्रालय में जो इतिहास बनाया है उसके लिए एक एक जनता जानती है उनकी कार्यशैली को। तो कमल का फूल खिलेगा एक एक कार्यकर्ताओं में। अभी आपने देखा किस तरह माधव चौक पर उत्साह था पार्टी के कार्यकर्ताओं का। हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष राजू बाथम जी ने कार्यालय में बैठक बुलाई थी, पूरा भाजपा का एक एक पदाधिकारी वहाँ कार्यालय में उपस्थित था। वहाँ से हम लोग पैदल मार्च करके आए। कार्यकर्ताओं की भावना थी कि हम 4 व्हीलर से नहीं जाएंगे, हम पैदल मार्च करते हुए चौराहे पर जाएंगे। और यहाँ चौराहे पर आकर सबने आतिशबाजी चलाई, मिठाई बांटी और अपने आप में प्रफुल्लित हैं यहाँ कार्यकर्ता। और प्रेस मीडिया भी इस बात का साक्षी है कि अगर शिवपुरी को महाराज साहब का नेतृत्व मिलेगा, गुना और सोनभद्र को जब महाराज साहब का नेतृत्व मिलेगा तो हर क्षेत्र में विकास की गंगा बहराएगी। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे एनटीपीसी कॉलेज हो, चाहे ये 4 लेन हो, जितनी बड़ी बड़ी योजना है वो देन हमारे वर्तमान महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की देन है। इसलिए भाजपा का कार्यकर्ता चाहता था, ये जीत भाजपा के कार्यकर्ता की जीत है, ये टिकट भाजपा के एक एक आम कार्यकर्ता की भावनाओं की जीत है, आम जनता की भावनाओं की जीत है। सब ईश्वर से विनती कर रहे थे कि हे ईश्वर, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को इस तरह की उनके निर्णय कराएं जो कार्यकर्ता की भावना था। और धन्य हम उनको पाकर और हम बारंबार राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं, उनका ज्ञापित देते हैं। हमारे पास कोई शब्द नहीं है राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देने का कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल का प्रत्याशी बनाया है। सबसे बड़ी विशेष बात है कमल का फूल और भाजपा। और आप मीडिया हमारे साथ है, जन जन के साथ है। धन्यवाद, जय हिंद। और पूरे हमारे मीडिया और हमारे कार्यकर्ता के साथ ही धन्यवाद के पात्र हैं। गुना लोकसभा शिवपुरी से महाराज साहब को टिकट मिला है, क्या जीत मानती हैं आप? क्या आंकड़े जाएंगे आपके हिसाब से? देखिए, मोदी जी का नारा, भारतीय जनता पार्टी का नारा अब की बार 400 पार। हर घर भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा, हर घर में राम है तो हर घर का वोट भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए जितने भी वोट हैं वह सब राम के और भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसलिए हमारे यशस्वी जो कि मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि शिवपुरी के विकास के लिए हमें उज्जवल भविष्य के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को यहाँ उम्मीदवार बनाया है। इसलिए हर घर से भारतीय जनता पार्टी को सिंधिया जी को वोट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतकर इस देश में अपना नाम कमाएंगे और मोदी जी विश्व के एक बहुत बड़े नेता बनेंगे। यही हम कार्यकर्ताओं की आशाएं और इच्छाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई साहब, लोकसभा शिवपुरी लोकसभा से महाराज साहब को टिकट मिला है, क्या कैसे देखते हैं आप इसको? देखो, पर्यटक नगरी शिवपुरी सबको पता है कि सिंधिया राज परिवार की बसाई हुई नगरी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी है। हमारा शहर विकास में कई मापदंडों पर पीछे था। मैं हमेशा कहता था, मैंने विधानसभा में भी कहा था कि महाराज इंटेलेक्चुअल लीडर है, हाईली एजुकेटेड हैं, विकास को जानती हैं कि विकास किसे कहते हैं, संवाद करती हैं, चर्चा करती हैं, समस्याओं को समझती हैं। आज बड़ी खुशी की बात है अंतर्मन से कि श्रीमंत हमारे प्रत्याशी हैं और हमारा प्रयास होगा सबका मिलजुल के कि ज़मीन पे काम करें। हम ज़मीन पे काम करके केवल बातों से ना कहें कि लाखों से और 2 लाख से और 5 लाख से, हम ज़मीन पे काम करके अपने कर्तव्य को निभाएं, जिम्मेदारी से निभाएं। प्रत्येक वार्ड में, यहाँ 39 वार्ड हैं, क्या प्रत्येक वार्ड में एवरेज 1,500 से 2,000 वोटों की लीड हो तो 70 से 80 हज़ार वोटों की लीड शिवपुरी शहर दे। अगर हम प्रयास करेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है।
कि हमारी विधानसभा सीपरी से हमारी पहचान जब होगी जब संसदीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विधानसभा में जीत सीपरी विधानसभा से हो। जी हमें इस दिशा में कार्यकर्ताओं को हम सबको काम करना चाहिए और ये सब मिलजुल कर ही संभव होगा। और मुझे विश्वास है अगर हमने ज़मीन पे काम किया, वोटर्स को निकाला, वोटर से संपर्क किया तो सब जाति, मैं तो ये कहता हूँ कि मुस्लिम समाज भी यहाँ का, मेरी सबसे बात हुई है, अधिकांशतः महाराज साहब को वोट देगा और बड़े भारी बहुमत से महाराज साहब। देखो जीत का माम मुद्दा नहीं है, मुद्दा है अंतर का। यदि प्रदेश में रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे और सीपरी वासियों का कर्तव्य है कि एक मौका मिला है दोबारा क्या कि सीपरी के विकास के लिए जरूरी है कि ऐसा नेता जो विकास परक हो, जो विकास को ही अपना, जो आज सीपरी में बड़ी चीज़ें हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, महाराज साहब की देन है। तो अब सीपरी मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में विकास की नई ऊंचाइयां श्रीमंत के नेतृत्व में छुएगा। भाई साहब कितनी लोकसभा सीटों का अनुमान लगा रहे हैं? अब सब लोकसभा सीटों को तो हमको तो देखो सबको पता है कि इस बार 29 का लक्ष्य है, तो 29 ही सीटें जीतना चाहिए और जीतेंगी भी। हम विशेषकर चूंकि हम संसदीय क्षेत्र के निवासी हैं जहाँ से प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय युवा नेता श्रीमंत चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य ये है कि संसदीय क्षेत्र में उनको रिकॉर्ड वोटों से जिताएं, जिसमें सीपरी वासी और हम सब कार्यकर्ता के नाते, एक जमीनी कार्यकर्ता के नाते जमीन पे हम काम करके नहीं अपने अपने दायित्वों को कुशलतापूर्वक निर्वहन करें। महाराज साहब को टिकट मिला है तो कैसा अनुभव कर रहे हैं? आज हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जन जन के नेता श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमारे गुना शिवपुरी संसदीय लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है। आज हम सभी युवाओं में और क्षेत्र की जनता में बहुत ही उत्साह है और सभी को बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे महान नेता महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ हमें काम करने का अवसर प्राप्त होगा। सिंधिया जी को टिकट मिला है तो कैसा अनुभव हो रहा है आपको? इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात कोई नहीं होगी कि हमारे महाराज साहब को टिकट मिला है। इससे हमारे गर्व है शहर को कि महाराज जी हमारे पास फिर लौट के आ रहे हैं। भाई यूथ भी आज माधव चौक पर जश्न मना रहा है, क्या कहेंगे इसको? जश्न पूरा शहर खुश है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शहर पूरा मजे ले रहा है। ऐसा लग रहा है खुशियों का माहौल आया है, दिवाली ऐसा लग रहा है हम लोगों को। तो कितनी सीटें मांगते हो मध्य प्रदेश में? भैया अनगिनत है, अनगिनत। आप गिन नहीं पाओगे, भाजपा इस तरह गिनेगा। सरकार बनेगी? अरे बनना ही है तय।